मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं से की चर्चा। कोरोना वॉरियर्स से जाने अनुभव। कलेक्टर सौरभ सुमन ने शिक्षा विभाग के लिए क्लास जूम ऐप के जरिए हुई समीक्षा बैठक। कर्मकार मंडल योजना के 4000 पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंची राशि। गरीबों के हक के लिए कांग्रेस पार्षद दल ने उठाई आवाज। और कोरोना संक्रमण चेन रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था में असहयोग, 14 दुकानदारों के काटे गए चालान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एनआईसी कक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना काल में काम करने वाले जन अभियान परिषद के सदस्यों से सीधा संवाद किया और उनके कार्यों की प्रशंसा की। सीएम ने अनुभव जाने, जमीनी हकीकत की जानकारी ली, साथ ही सामाजिक संस्थाओं का उत्साहवर्धन भी किया। क्योंकि ये समाज से हित का काम था और मेरा उद्देश्य जीवन का सार। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, मैं अभी चिराई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और हमारी हेल्थ डेस्क 6 जगहों पे चल रही है। पीपल्स मॉल, एम्स, जेके हॉस्पिटल, टीबी कैंसर, चिराई हॉस्पिटल, इन सब जगहों पे हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पैकेट ऐप भी चल रहे हैं। पूरी सिंगरौली में इस तरीके का अभियान सभी संस्थाओं ने मिलकर और शासन प्रशासन ने मिलकर इस चीज को किया है। बिल्कुल मामा जी, हमारे यहाँ से जैसा आपने कहा है, अंकुर जो परियोजना अपनी चली है, तो अंकुर के लिए भी अंकुर पर्यावरण के तहत पूरा कार्य यहाँ पे चालू भी हो गया है और बहुत सारी संस्थाओं ने इसको काम को चालू कर दिया है। जो वस्तु पहने हैं वो भी पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। मैं तो अभी आप बिल्कुल तैयार है ना, सावधान रहिए लड़ाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी एकजुट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज कोरोना वॉलंटियर्स को मैं कोरोना वॉलंटियर्स अभियान के तहत सभी से संवाद किया। जन अभियान परिषद के माध्यम से मैं कोरोना वॉलंटियर्स के जितने भी रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स थे उसमें 5 वॉलंटियर्स को, पूरे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को, जिला कोऑर्डिनेटर आज एनआईसी कक्ष में हम लोग उपस्थित हुए और हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संवाद किया और उन्होंने जाना कि किस तरीके से स्वयंसेवी संस्थाएं, समाज सेवी संगठन समाज में आगे आकर मैं कोरोना वॉलंटियर के रूप में काम कर रही है। उसमें छिंदवाड़ा की जो महती भूमिका है, जिसमें लगातार चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, गाँव में लोगों को जागरूकता को लेकर, मास्क वितरण को लेकर जो कार्य किए गए, ये सब हमने आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे अपनी प्रस्तुत किया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जूम ऐप के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में डीईओ अरविंद चौरागड़े, उप संचालक CK दुबे, रमसा जिला समन्वयक राजीव साठे सहित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सत्र 2020-2021 के परीक्षा परिणाम की ब्लॉकवार समीक्षा की गई। इस वर्चुअल बैठक में BEO, BRC एवं एक्सीलेंस प्राचार्य अपने अपने ब्लॉक मुख्यालय से शामिल हुए। नमस्कार। वो लेट हुआ है सर। अभी मेरी भी वहाँ बात हुई थी नान से और हमने फिर एक लेटर भी इशू किया था जिससे अभी पूरा 100% हो गया सर। सौंसर का परिवहनकर्ता के द्वारा थोड़ा सा लेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था सर दुकानों में। कब तक करा लेंगे? अभी चल रहा है। हम एक सप्ताह के अंदर करवा लेंगे सर। 1 सप्ताह में करा लेंगे। कांग्रेस पार्षद दल ने आज अपनी 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की को सौंपा और शीघ्र निराकरण की मांग की। मानसून की आहट से नगर के ऐसे हितग्राही जिन्होंने शासन की मदद से मकान बनाना शुरू किया है और पूर्व में मिली 1-1 लाख की राशि खर्च कर डाली है, किंतु दूसरी किश्त न मिलने से बेचैन हैं। उनको राशि मिल जाए ताकि वर्षा के पहले छत तो बना सकें। यह समायोचित मांग पूर्व कांग्रेस पार्षद दल की ओर से की गई है। वहीं उन्होंने यह बात उठाई है कि नगर के 12,000 में से मात्र 8,000 पंजीकृत श्रमिकों को 1,000 रुपए दिए गए हैं। बाकी 4,000 लोगों को यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह ध्यानाकर्षण कर कांग्रेस के पूर्व पार्षद दल के सदस्य अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। आज ही कलेक्टर साहब को शहर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा
नगर निगम के कलेक्टर साहब जो कि प्रशासक हैं, उनको एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि जो भी अस्थायी पर्ची नगर निगम में बन रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी कि 80 करोड़ परिवारों को हम खाद्यान्न आवंटन करेंगे कोरोना महामारी के चलते हुए, तो उसमें ऐसे शहर में बहुत से परिवार जिनके सफ़ेद राशन कार्ड है, उनको पात्रता पर्ची नहीं दी जा रही। तो हमारा निवेदन है कि जो परिवार शहर में सफ़ेद राशन कार्डधारी रह रहे हैं, उनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब है कोरोना महामारी में, तो उनको भी पात्रता पर्ची प्रदान सर्वे कर उनकी भी पात्रता पर्ची बनवाया जाए। दूसरा, पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर्मकार मंडल कार्ड में 1,000 रुपये की राशि डाली गई थी, जिसमें से 12,000 टोटल नगर निगम क्षेत्र में कर्मकार मंडल के हितग्राही हैं, जिनमें 8,000 लोगों को खाते में राशि आई है, 4,000 अभी बाकी है। तीसरा, संबल योजना जो है, जिस संबल योजना के अंदर नगर निगम के अंदर 32,000 हितग्राही पंजीयत है। पूर्व में मुख्यमंत्री जी द्वारा 1,000 रुपये की राशि उनको सहायता डाली गई थी, जिसमें से मात्र नगर निगम क्षेत्र के अंदर मात्र 24 लोगों को उस सहायता का लाभ मिल पाया है, बाकी लोग आज भी पेंडिंग है। और चौथी मांग हमारी ये थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 1850 हितग्राही हैं, जिनको 3 महीने पहले 1-1 लाख रुपए की राशि जो BLC की मिली थी मकान बनाने की, कच्चा मकान पक्का करने की, उसकी सेकंड किस्त आज तक नहीं आई। अब क्योंकि बरसात का मौसम चालू हो रहा है, उनके मकान टूटे पड़े हुए हैं, सर पे छत नहीं है और कोरोना महामारी और चली रही है जिस तरीके से आप लोग जानते हैं। तो हमारा मांग ये कि चारों बिंदु पर ध्यान आकर्षण कर त्वरित कार्रवाई करके जनता को राहत दी जाए। तामिया ग्राम में, जो कि हमारे जिले का एक पहाड़ी व सुंदर पर्यटन स्थल है, में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे तो अतिक्रमण या किसी की जमीन पर कोई अन्य काबिज होने के कई प्रकरण सुनने को मिलते हैं, किंतु आज यहां एक मामला तामिया जुन्नारदेव से निकलकर जिला मुख्यालय में दस्तक देने लगा है, जिसमें तामिया के पावर हाउस के पास विगत 30-35 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे 50 से 52 लोगों की कब्जेदारी पर एक पूर्व सैनिक की पत्नी उमा जयनंदन सोनी ने दावा बताकर सीमांकन करवा लिया है। कब्जेदारों ने इस सीमांकन को रद्द किए जाने की मांग कलेक्टर से ज्ञापन सौंपकर की है। हम जो समस्या लेके आए बेटा, हम इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं, इंदिरावास में तामिया में। हाँ, तो वो 30-35 साल हो गए हम रह रहे हम लोग। हमको क्या पता किसकी जमीन, सरकारी जमीन पड़ी थी, हमने मकान बना लिए। अब वो आ रहा है, जब चाहे जब हमको धमकी दे रहा है, बोले मकान तोड़ो नहीं तो पैसे दो मैं मुझको। तो गरीब लोग हम हैं, अजय सोनी, तो हम लोग कहाँ पैसे देंगे? हमारे मजदूरी तो हम करते हैं, हम कहाँ पैसे देंगे उसको? ये बताओ। कितने लोग हैं, कितने मकान हैं? 50-52 मकान है बेटा। हाँ, किसी आपने कंप्लेंट की इससे पहले? हाँ, अभी और आए थे हम एक बार, तो उधरी से हमको वापस कर दा। तो अभी आवेदन दिए हमने यहाँ कलेक्टर पास। अब देखो क्या सुनाई हो रही बेटा हमारी यहाँ। और क्या, तहसील में भी दिए हमने, तामिया में? हाँ, तामिया में भी आवेदन। कलेक्टर साहब को? हाँ, आज कलेक्टर साहब को दिए। संत श्री आशाराम बापू के अनुयायियों ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि देश हित में बापू द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती उम्र में बीमारी से पीड़ित बापू को शीघ्र रिहा किया जाए। जी, हमने आज माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें कनाडा के मेयर पैट्रिक ब्राउन, जिन्होंने एक लेटर लिखा भारत सरकार के नाम पे, जिसपे उन्होंने लिखा कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को मानवीय अधिकार के तहत रिहाई दी जाए या तो जमानत दी जाए, क्योंकि उनकी सेवाएं सराहनीय हैं। इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। और बापू जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने विवेकानंद जी के बाद 1993 में शिकागो जाकर विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका का संबोधन किया, वहां पर जाकर, और एक क्रांति फैलाई, आध्यात्मिक रूप से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे कनाडा के जो मेयर है पैट्रिक ब्राउन, उनके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कोने कोने से आवाज उठाकर सामने आ रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है और बापूजी को रिहा किया जाए। इसी संदर्भ में हम भी आज न्यायपालिका और भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि बापूजी को रिहा करें। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? Play music.
Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में अनलॉक प्रक्रिया जारी है। फिलहाल 15 जून तक की अवधि ऑब्जर्वेशन पीरियड के रूप में देखी जा रही है। इस बीच प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बाजार में दुकानदारों को खोलने की ऑड इवन व्यवस्था बनाई है, लेकिन प्रशासन का सहयोग करने के बजाय कुछ दुकानदार मनमर्जी पर आमादा दिखाई दिए। व्यवस्था के उल्लंघन पर नगर निगम टीम द्वारा दुकानदारों पर जुर्माने व सील किए जाने की कार्यवाही की गई। चलो हो गया, वो ले लियो ना, और नाम लिख देना सर। आज 6 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जिस पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। हर एक दुकान को सील की गई है और निगम द्वारा और तहसीलदार साहब और टीआई साहब के द्वारा लगातार ये भ्रमण किया जा रहा है। शहरों में सभी जगह समझाई की जा रही है और जो भी आपदा प्रबंधन का उल्लंघन किया जा रहा है उसके साथ जुर्माने की या सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी। एक दुकान की कितना जुर्माना करेगा? 2,000 रुपये। नगर के 2 व्यस्ततम मार्ग पर स्थित चौराहे नरसिंहपुर नाका व खजरी चौक पर, जहां मजदूरों का रोजाना जमावड़ा होता है और यहीं पर सब्जी वाले भी अपनी दुकानें भी लगाते हैं, किंतु इसके बावजूद यहां पर एक भी जन सुविधा केंद्र नहीं है। इस कमी की ओर 500 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर एक ज्ञापन असंगठित कामगार कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आयुक्त नगर निगम को आज सौंपा है। आयुक्त ने भी उनकी इस मांग को वाजिब मानते हुए शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। नगर निगम की चेतना से मजदूर वर्ग गायब है। यहाँ काफ़ी दुकानें बनी हैं, काफ़ी मल्टी बनी है, तमाम सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन जहाँ मजदूर वर्ग खड़ा होता है, जहाँ गरीब लोग खड़े होते हैं, वहाँ शौचालय तक नहीं बने। आज हमने नगर निगम आयुक्त महोदय से मिलकर खजरी चौराहे पर और नरसिंहपुर नाके पर, जहाँ सब्जी विक्रेता, निर्माण मजदूर इकट्ठे होते हैं, उनके लिए शौचालय बनाने की मांग रखी है। इस मांग पर निगम आयुक्त जी ने हमसे कहा है कि ये बहुत जरूरी मांग है और यहाँ शौचालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर और गरीब लोग इकट्ठे होते हैं और शहर के आने जाने वाले लोग भी इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से शहर के अंदर आप देखेंगे कि जितनी मजदूरों के मकान बने हुए हैं, उन मकानों की पुताई तक निगम ने नहीं कराई। हमने उस मुद्दे पर भी चर्चा की कि बैल बाजार की जो गरीब मल्टी है उसकी पुताई का काम कराया है। तीसरा, हम लोगों ने कहा कि ये जो कचरे की गाड़ियाँ जो जामुनझरी से निकलती है, वो बहुत छोटी रोड है, जिसे खजरी चौराहे से डाइवर्ट किया जाए, वो 4 लेन बन गई है। इन मांगों इस पर निगम आयुक्त जी ने बड़ी गंभीरता से इन सारी चीज़ों को, उन्होंने कहा कि हम कचरे की गाड़ियों को डाइवर्ट आज से कर देते हैं और इन दोनों ही स्थानों पर हम आपके शौचालय की सुविधा अगले 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी मांग है और वहाँ होना भी चाहिए। उन्होंने नरसिंहपुर नाके पर सुलभ शौचालय बनाने का खुद ही बात कही कि वहाँ सुलभ शौचालय होना चाहिए, आसपास कोई सुलभ शौचालय नहीं है। हम असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, जिसमें लवप्रीत यादव, भगत राम उइके, कृष्ण वस्त्राने, नितिन सिंह चंदेल आदि शामिल थे। नगर में आज वैक्सीन लगाने की गतिविधियां 5 केंद्रों पर संचालित हुई, किंतु सूचना के अभाव में 1-2 केंद्रों में तो बहुत भीड़ थी, तो कहीं 1-2 ही लोग पहुंच रहे थे। जिला औषधि संघ ने आज मेडिकल स्टोर्स के संचालकों व कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के लिए नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में कैंप लगाया। यहां पर केमिस्ट परिवारों के 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
महामारी के इस दौर में वैक्सीनेशन ही बचाव का एक सबसे बड़ा साधन है, जिसको देखते हुए आज जिला प्रशासन ने जो केमिस्टों के लिए यहाँ पर कैंप की, एक वैक्सीनेशन कैंप की व्यवस्था की। इसके लिए जिला औषधि विक्रेता संघ जिला प्रशासन का बहुत आभारी है। आदरणीय कलेक्टर महोदय जी, आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय सीईओ साहब, इनके विशेष प्रयासों से एवं हमारे सेवा ही संकल्प के संचालक श्री प्रकाश सिंह उइके जी, इनके विशेष प्रयासों से आज जिला औषधि विक्रेता संघ के कैंप को कार्य रूप में परिणित किया गया। इसके लिए पूरा औषधि विक्रेता संघ जिला प्रशासन का बहुत आभार है, जिसके माध्यम से आज यहाँ पर हमारे सभी केमिस्ट साथियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स मानकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण की जो संभावना होती है वो केमिस्टों को होती है, क्योंकि कोई भी पेशेंट सबसे पहले केमिस्ट के पास ही जाता है। उस बात को समझते हुए जो जिला प्रशासन ने आज पहल की है, तो ये इसके लिए हमारा पूरा औषधि विक्रेता संघ जिला प्रशासन का बहुत आभार है। जिले के समस्त केमिस्ट बंधुओं के लिए जो वैक्सीनेशन की आज शुरुआत की गई है, ये पहला फेज है जिसमें छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय के जो केमिस्ट साथी हैं और मेडिकल स्टोर का जो स्टाफ है, उनके लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। अभी आज जिला मुख्यालय के केमिस्ट साथियों को वैक्सीनेशन यहाँ से करवाया गया है। अगले फेज में हमारे जितने भी तहसील मुख्यालय हैं, वहाँ के हमारे जो केमिस्ट साथी हैं, उनके लिए इसी तरह के कैंपों का आयोजन किया जाएगा। आज भी पानी बरसा और हर दिन की तरह दोपहर में ही गिरा। आमजन को इस बार कब नौतपा लगा, कब खत्म हुआ, पता ही नहीं चला। पानी की झमाझम बरसात से नगर में धीरे धीरे गति पकड़ रही हलचल थम सी गई। विद्युत विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार विद्युत लाइनों के आवश्यक सुधार कार्य एवं रखरखाव के कारण दिनांक 4 जून को कुकड़ा जगत, उबैद नगर, ताज नगर, अमन कॉलोनी एवं वेद विहार कॉलोनी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। कार्य की आवश्यकता अनुसार समयावधि कम या ज्यादा की जा सकती है। उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं से की चर्चा। कोरोना वॉरियर्स से जाने अनुभव। कलेक्टर सौरभ सुमन ने शिक्षा विभाग के लिए क्लास जूम ऐप के जरिए हुई समीक्षा बैठक। कर्मकार मंडल योजना के 4000 पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंची राशि। गरीबों के हक के लिए कांग्रेस पार्षद दल ने उठाई आवाज। और कोरोना संक्रमण चेन रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था में असहयोग। 14 दुकानदारों के काटे गए चालान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।